सो इसके पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारा पहला प्रोग्राम हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस लेक्चर में बात करते हैं बेसिक टैग्स की और कुछ आउटपुट बनाएंगे जहाँ पे हम बेसिक इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेंगे, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि सारे सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम बेसिक डेटा टाइप्स को यूटिलाइज करें। ठीक है, तो उसके लिए जैसे हमने देखा कि वी रिक्वायर्ड बेसिक एडिटर्स। ऑलरेडी हमने फोल्डर बनाया था HTML ऑल फाइल्स, इसी फोल्डर में हम आते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपने वो कंट्रोल पैनल की सेटिंग करके रखी होंगी जहाँ पर आपने एक्सटेंशन को हाइड किया होगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, सो दैट हम एक्सटेंशन को यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं। क्योंकि हम बेसिक टैग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर और न्यू पे आऊंगा, यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिक टैग्स। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, बट जो एक्सटेंशन होता है ये TXT ना होते हुए हमें चाहिए होगा HTML। और इस फाइल को मैं ओपन करूंगा नोटपैड में। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद में जाते हैं और क्योंकि मुझे यहाँ पे नोटपैड नहीं मिल रहा है मैं चूज अनदर ऐप में जाता हूँ, क्योंकि सबलाइन टेक्स्ट अभी मुझे यूज नहीं करना है, क्योंकि ये एक एडवांस एडिटर है जहाँ पे हमें पहले से ही कोड मिल जाता है। जब हम टाइप करते हैं तो सजेशन भी आती है, तो एज अ बिगिनर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नोटपैड का ही इस्तेमाल करो। ठीक है, तो मैं थोड़ा नीचे आता हूँ और यहाँ पे हम नोटपैड में आते हैं और जस्ट वंस ऑलवेज जैसा आपको लगता है क्लिक कर दीजिए और आप देखोगे ये नोटपैड में हमारा ओपन हो चुका है। सबसे पहले तो हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि हमें बेसिक प्रोग्राम लिखना है, बेसिक जो टैग्स होते हैं वो हमें लिखने हैं एंड देन थिंक अबाउट कि क्या एग्जैक्टली हमें आउटपुट चाहिए। आई विल गो टू HTML फर्स्ट, देन हम यहाँ पे हेड लिखेंगे और हेड के अंदर जैसे हमने कोशिश की है कि एक ही टैग को हम इस्तेमाल करें अभी के लिए, जिसमें हम टाइटल यूज करते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेसिक टैग्स। तो ये टाइटल जो है आपको ब्राउजर के टाइटल बार पे दिखाई देगा और ये इंडिकेट करता है कि पेज में किस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, सो बेसिक टैग्स एंड टाइटल को हम क्लोज कर देते हैं, देन हेड को भी क्लोज कर देंगे एंड ये होगा पहला सेक्शन। सेकंड जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज बॉडी सेक्शन, और इस बॉडी के अंदर जो भी आपको आउटपुट चाहिए वो हम डिस्प्ले करवाते हैं या लिखते हैं एंड फाइनली हम HTML को बंद करते हैं। तो ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे इतना काम कर लिया। अब हमें समझना ये है कि हमें एग्जैक्टली क्या डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन एक हेडिंग लिखता हूँ एंड उसके बाद एक रो। ठीक है, देन अगर मैं आपको बताऊँ व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं यहाँ पे वर्ड में आता हूँ। ठीक है, जल्दी से और वर्ड में आने के बाद यहाँ पर इसको मैं पहले तो नॉर्मल व्यू ले लेता हूँ, नॉर्मल व्यू, सॉरी नॉट रीड लेआउट, इट्स अ प्रिंट लेआउट। ओके फाइन, तो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, देन एक मुझे रो चाहिए होगा, हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, तो उसके लिए हम शेप में आते हैं और एक इस तरह की मुझे एक रो चाहिए होंगी। ठीक है, एंड देन यहाँ पर नीचे मुझे नेम चाहिए होगा, नेम के सामने जो भी आप नाम देना चाहो, तो मैं कभी फिलहाल एक सेलिब्रिटी का नाम लिख रहा हूँ, दैट इज अक्षय कुमार। देन यहाँ पे जैसे मैं कॉलेज लिख रहा हूँ, सिपना CUET अमरावती। देन यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप लिखेंगे। मैं नाम कुछ ऐसे रख रहा हूँ हेडिंग के, ताकि हमारे मैक्सिमम टैग्स यहाँ पे यूटिलाइज हो। यहाँ पे जो A+ है वो मुझे सुपर स्क्रिप्ट मतलब थोड़ा ऊपर चाहिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। एंड पर्सन इंफॉर्मेशन, ये तो मुझे हेडिंग चाहिए, थोड़ा और बड़ा होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट, मुझे चाहिए यहाँ पर लाइक ईमेल ID और यहाँ पर akshay@gmail.com। आप आपके हिसाब से और भी इसमें कुछ एड ऑन वगैरह कर सकते हो, बट फिलहाल ये चीज़ मुझे चाहिए। अब यहाँ पे हम कुछ टैग्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सुपर स्क्रिप्ट को यूज़ किया है, हम कॉलेज को थोड़ा बोल्ड कर देंगे, मैं ब्लड ग्रुप को इटालिक कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, देन इस ईमेल ID को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो और ये अक्षय कुमार जो है इसका थोड़ा फॉन्ट साइज एज कम्पेयर टू दी अदर थिंग्स मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, और इसका जो कलर है ये भी मैं सपोज स्टैंडर्ड कलर रेड यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर यूज होगा। देन हम बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटालिक कैसे कर सकते हैं, अंडरलाइन कैसे देंगे, ये सुपर स्क्रिप्ट कैसे लेंगे, ये हेडिंग कैसे यूज करेंगे। देन वी हैव रो, हम एक रो कैसे यूज करेंगे। और आप देखो ये हर एक जो सेंटेंस है हर एक अलग अलग लाइन पे आ रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे।
ये सब हम टैग्स की मदद से करने की कोशिश करेंगे। और एक लास्ट चीज मैं यहाँ पे करूंगा, दैट इज कि जो हमारे पास जो आईडी आ रहा है, इस आईडी का जो फॉन्ट फेस है, फिलहाल तो सभी लोग किस में है कैलिब्री में, मैं इसको एरियल ब्लैक कर देता हूँ, तो ये देखिए थोड़ा सा अलग लग रहा है। ये सब हम करके देखेंगे हमारे कोड में। तो अब इसी को देखकर हमें कोड करना होगा। सो मैं थोड़ा इसको इधर लेके जाता हूँ, ठीक है। और हमारे पास नोटपैड है, इस नोटपैड को मैं ये साइड रखता हूँ ताकि हमें प्रॉपर विजिबल हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो अब हमारे पास अगर हेडिंग चाहिए होता है तो हमारे पास हेडिंग के लिए, जैसे मैं आपको डिस्प्ले करवाऊँ एक चीज़, हमारे पास हेडिंग के लिए आप देख पा रहे हो H1 से लेके H6 डिफाइन HTML हेडिंग्स। तो H1 अगर आप यूज कर रहे हो तो इट इज अ बिगेस्ट हेडिंग। अगर आपको H2 चाहिए तो उसे थोड़ा कंपेयर टू लो आएगा, फिर H3 थोड़ा और छोटा आएगा, H4 और छोटा, H5 और भी छोटा, H6 सबसे छोटा, ठीक है। ये हेडिंग्स ही होती है। अब हेडिंग का फायदा ये होता है कि ये आपको बाय डिफॉल्ट बोल्ड करके दे देता है, ये आपको बाय डिफॉल्ट बोल्ड करके दे सकता है। जैसे यहाँ पे दिखा भी है कि हैज अ 6 लेवल ऑफ हेडिंग, H1 से लेके तो S6 तक। तो आप डिसाइड करो कि आपको किस तरह की हेडिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पे आज यूज कर रहा हूँ H2, जो एज कम्पेयर टू H1 थोड़ा छोटा दिखेगा, बट हम प्रैक्टिस के लिए करें तो कोई भी यूज करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे H2 लिख देता हूँ। और अब आपको समझाने के लिए जैसे मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ सपोज, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं अक्षय कुमार। और फिलहाल बस मैं इतना ही काम करता हूँ और प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ। ऑलरेडी सेव मैंने किया है बेसिक टैग्स डॉट एचटीएमएल से। तो मैं जस्ट कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, या फिर आप फाइल में जाके सेव कर सकते हो। अब इस प्रोग्राम का अगर मुझे आउटपुट देखना है तो मुझे जाना पड़ेगा हमारे फोल्डर के अंदर। हमारे फोल्डर में बेसिक टैग्स डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल है। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ में जाएंगे और सिंपली गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो मुझे H2 में चाहिए था वो तो मुझे मिल चुका है, बट ये नेम अक्षय कुमार एक तो मुझे नीचे चाहिए था, प्लस मुझे विदाउट बोल्ड चाहिए था, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो आपने देखा होगा कि हमने जो कोड किया है यहाँ पे जो आपने कोड किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अक्षय कुमार मतलब H2 को आपने क्लोज ही नहीं किया है, और दैट्स वाई ये सब कुछ आ गया आपका H2 के अंदर। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको H2 में चाहिए तो वो आपको H2 के अंदर ही रखनी होगी। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमें सिर्फ बेसिक टैक्स टाइटल में चाहिए था, तो हमने टाइटल को चालू किया और टाइटल को यहाँ पर बंद कर दिया, सो दैट हमारा टाइटल सिर्फ इतना ही होगा। उसी तरह से पर्सनल इंफॉर्मेशन हमने H2 के अंदर रखी है, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन ही आपका हेडिंग 2 में जाएगा, बाकी आपका H2 से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इतना हम स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं, बिकॉज हमारा ये बेसिक चीजें हैं। अगर हमारा बेसिक अच्छा हो जाता है तो फिर हम आगे जाके थोड़ा फास्ट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि H2 के बाद बस इंफॉर्मेशन के बाद मुझे एक रो चाहिए थी, सो हम यूज करेंगे HR टैग। सो HR स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल रो, तो एक हॉरिजॉन्टल रो आ जाएंगी। अगर आपको 2-3 चाहिए तो आप 2-3 भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम इसके साथ विड्थ एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, जिससे आप बाय डिफॉल्ट तो ये 100% होता है, मतलब पूरा स्क्रीन का लेता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 80% चाहिए, 70% चाहिए, तो आप विड्थ का यूज करके आप दे सकते हो। मैं इसीलिए मैं इसको डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हम CSS जब यूज करेंगे तो HR इस टैग के साथ हम और भी अलग अलग काम कर सकते हैं। लाइक हम इस रो का कलर चेंज कर सकते हैं, इस रो का थिक बॉर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि हमें लेफ्ट साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें CSS में एड ऑन्स करके मिलती हैं। तो वहाँ पर ही हम उस पर ज़्यादा वर्क करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो ये हमें पूरी एक रो मिल जाएंगी, ठीक है। नेम अक्षय कुमार लिखा, एंड अगर आपको याद होगा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट चीज थी कॉलेज सिपना CVT। तो अब थोड़ा टाइम सेव करने के लिए इसको कॉपी कर लेता हूँ और हमारे कोड में यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट में एक के नीचे एक लिखा है। सो अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा ब्राउजर में भी कि हमें एक के नीचे एक मिलेगा, तो शायद ये हम गलत हो सके, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि हमें बताना पड़ता है कि भाई नेम अक्षय कुमार के बाद ये जो कॉलेज आ रहा है वर्ड, ये हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन में लेके जाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है, उस टैग का नाम होता है BR टैग। उस टैग का नाम होता है BR टैग। तो अक्षय कुमार जैसे आ जाता है वहां से मुझे टैग को ब्रेक करना है, सो आई विल यूज BR टैग।
और आप देखो कि बी आर के बाद मैंने कोई बी आर को क्लोज नहीं किया है। नाउ क्यों? क्योंकि बी आर एक सिंपली लाइन को ब्रेक कर देगा, हमें उसके अंदर कोई डेटा नहीं लिखना होता है, उसका काम ही होता है सिर्फ ब्रेक करना, इसलिए उसको कोई क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे टैग को कहा जाता है एम्प्टी टैग। ऐसे टैग को कहा जाता है एम्प्टी टैग, जिसको क्लोज नहीं करना पड़ता है। और ये होता है हमारा कंटेनर टैग, जिसको कंपलसरी क्लोज करना होता है, नहीं तो आउटपुट आपको एज एक्सपेक्टेड नहीं मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे डेवलपर लोग ऐसा लिखते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग जिसको कहते हैं हम। आप ये भी कर सकते हो, ये एक अच्छा तरीका होता है लिखने का, बी आर और वहीं पे वो क्लोज हो रहा है। ये इंडिकेट करता है कि भाई इसको, ये कंटेनर टैग नहीं, ये एम्प्टी टैग है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो अच्छा दिखता है, ठीक है, फाइन। तो फिलहाल मैं अवॉइड करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एंड अब सेव करके देखते हैं कि क्या नेक्स्ट लाइन में आ रहा है सब कुछ। यस, ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। और इसी तरह से अमरावती के बाद भी मुझे लाइन को ब्रेक करना है, तो आई विल यूज बी आर टैग देयर एंड आफ्टर दैट आई वांट अ ब्लड ग्रुप। तो मैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिखता हूँ और मुझे चाहिए ए प्लस, और ये प्लस मुझे ऊपर चाहिए, वो टैग्स हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो इन बी आर लिखेंगे और यहाँ पर मुझे चाहिए ईमेल आईडी, और लेट्स से akshay@gmail.com। सो दिस इज द ऑल द डेटा हमें जो डिस्प्ले करवाना था। और भी आपको प्रैक्टिस के लिए और भी कुछ चीज़ें लगती होंगी, आप कर सकते हो, बट ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब हम डिज़ाइनिंग में देखते हैं कि क्या क्या डिज़ाइनिंग हमें एक्सपेक्टेड थी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज की, या इसको जैसे बोल्ड हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर आपको बोल्ड करना है डॉक्यूमेंट को, तो आपको सिंपली लिखना है बी टैग। अब कमाल की बात तो ये है कि अगर मैंने कॉलेज के पहले बी टैग लिखा और अगर मैं उसको बंद नहीं करता हूँ, तो इससे क्या होगा? तो बी के बाद आपने जो भी कुछ लिखा है, आप देखोगे अब तो सब कुछ विदाउट बोल्ड है, बट अब जैसे एंड रिफ्रेश करोगे तो आपने क्योंकि बी टैग कॉलेज के पहले यूज किया, तो सब कुछ ये बोल्ड में आ जाता है। तो आपको सिंपल कॉलेज ही चाहिए था, तो आप कॉलेज के बाद क्या कर दीजिए, बी टैग को बंद कर दीजिए। वही एक तरीका होता है क्लोज करने का, आप उस तरह से क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट आपको शायद ब्लड ग्रुप इटैलिक में चाहिए था, तो आई फॉर इटैलिक, आप इटैलिक लिख दीजिए। अगेन कोई बताने की जरूरत नहीं है कि अगर हम आई को बंद नहीं करेंगे तो सब कुछ इटैलिक हो जाएगा। सो ब्लड ग्रुप ही आपको इटैलिक चाहिए, तो आप आई टैग को यहाँ पर बंद कर दीजिए। और एग्जैक्टली अगर आप एक बार दो बार अगर इसका प्रैक्टिस करोगे, तो फिर आप ही खुद बोलोगे कि भाई ये तो बहुत ईजी काम है। तो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। ईजी लग रहा होगा देखकर, जब हम देखते हैं तो ईजी लगता है, बट आप खुद एक बार करके देखिए। एक दो बार अगर आउटपुट आ जाता है, देन कॉन्फिडेंस भी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आपको आ जाएंगे, ठीक है। और ईमेल आईडी मुझे चाहिए था अंडरलाइन में, तो अंडरलाइन के लिए हम यू टैग यूज करते हैं, और मैं यू टैग को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, फाइन। अब जैसे मैंने यहाँ पे बी टैग का है बोल्ड के लिए, तो हमारे पास एक और अल्टरनेटिव रहता है बोल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग, STRONG, ठीक है। तो ये भी आप यूज कर सकते थे, बट कोई फर्क नहीं है यहाँ पे, तो हम सिंपल बी पर ही स्टिक करेंगे। सो बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक और यू फॉर अंडरलाइन। और देखते हैं क्या चीजें लगती है। सबसे पहले हम इसका आउटपुट वेरीफाई कर लेंगे कि सच में ये बोल्ड हुआ है। यस, आप जैसे मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये बोल्ड हो चुका है, ये आपका इटैलिक हो चुका है, एंड ये आपका अंडरलाइन भी हो चुका है, ठीक है। अब ये जो प्लस हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये प्लस ओनली, ये हमें ऊपर चाहिए था। जैसे हमारे इक्वेशंस होता है बहुत बार, लाइक x² + 2x², इस तरह से। तो यहाँ पे जो 2 है हमें ये ऊपर चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर SUP टैग का यूज करते हैं। SUP इज स्टैंड फॉर सुपरस्क्रिप्ट, तो उसका टैग जो यूज होता है वो सुप होता है, SUP सुपरस्क्रिप्ट। और अगर मैं यहाँ पे क्लोज ना करूँ सुपरस्क्रिप्ट को, तो एज वी एक्सपेक्टेड आप देखोगे सब कुछ ऊपर चले गया। तो मुझे तो सिर्फ ये 2 को और ये लास्ट वाले 2 को ही ऊपर लेके जाना था। तो इन दैट केस व्हाट आई कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ सुपर, मतलब ये 2 चाहिए था तो यहाँ पे सुप को बंद कर देंगे, और ये 2 हमें ऊपर चाहिए था तो यहाँ पर हम SUP यूज करेंगे, एंड देन वी विल क्लोज SUP टैग। तो आई होप इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप देखोगे कि ये आपका 2 ऊपर आ जाएगा। और इसी अगर सुपरस्क्रिप्ट को मैं रिप्लेस कर देता SUB के साथ, विच इज अ सबस्क्रिप्ट, ठीक है, वो क्या करता है, आपका बेस में लेके आता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री के इक्वेशंस होते हैं NaCl2 + Al2OH2, ऐसे कुछ
इक्वेशंस होते हैं वो आपको लॉग बेस 2 वगैरह, तो वहां पर आप सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि लाइक यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स। और एक चीज जो हमें चाहिए होंगी और भी यहाँ पर, कि यहाँ पे जो नेम अक्षय कुमार जो दिख रहा है हमें रेड में दिख रहा है, तो ये भी हमें करना है। और देन और क्या किया था मैंने, साइज भी चेंज कर दी थी इसकी। तो अब देखिए, अब हम एक टोटली अलग चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये मुझे इसके लिए लगाना था, तो यहाँ पर SUP लगाते हैं और यहाँ पर SUP से बंद कर देते हैं। फाइन। नाउ अक्षय कुमार जो है, हमें फॉन्ट की मतलब जो अभी हमें पढ़ना है चीज, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ थोड़ा। हमें फॉन्ट टैग पढ़ना है, बट अगर आप फॉन्ट लिखोगे ओनली या फॉन्ट टैग यूज करोगे ओनली, तो इससे उसे तो पता नहीं चलेगा ब्राउजर को कि इसकी साइज चेंज करनी है या कलर देना है। तो इसके साथ हम एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जब हम HTML की बात करते हैं। टैग तो हमने समझ लिया, बट एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो जब स्पेस देकर अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कलर लिखा, तो कलर क्या हो जाएगा, फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट। अच्छा ठीक है, और इसको हमेशा हम क्या देते हैं, कोई ना कोई वैल्यू देते हैं, कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। तो कलर आप बहुत सारे तरीके से दे सकते हो। आपके पास हेक्स कोड होता है, आपके पास RGB कलर होता है, CMY के कलर होता है, HSB होता है, और एक स्टैंडर्ड कलर जो होते हैं, जैसे हम रेड वगैरह देते हैं, ठीक है, वो भी हम दे सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड कलर्स की बात हमने की है, और जैसे मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करता हूँ कलर पिकर गूगल पर। ओके, सो हम इसके बारे में देखेंगे जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। तो फिलहाल मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। तो जो कलर पिकर होता है उससे हम हेक्स कोड वगैरह, CMY के कोड वगैरह देख सकते हैं, तो जो हम लेटर ऑन सेशन में कवर करेंगे। फाइन। फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड। अच्छा, ये चीज क्या होगी, कलर क्या हो गया आपका, एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। सो जैसे मैंने यहाँ पे कलर नाम का एट्रीब्यूट यूज किया है, इसी के साथ हम और भी 3 एट्रीब्यूट का यूज करते हैं फॉन्ट के साथ, जिसमें सबसे पहले आता है कलर, देन आता है साइज, देन आता है आपका फॉन्ट फेस, ठीक है। तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस। अब इन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्पेस। मतलब आप स्पेस दीजिए, साइज लिखिए और आप कोई वैल्यू लिखिए। अगर आपको एक और एट्रीब्यूट यूज करना है, आप सिंपल एक स्पेस दीजिए एंड देन आप फेस यूज करिए, और आपको जो वैल्यू देनी है वो आप दे सकते हो। अब जरूरी नहीं कि आपको हमेशा तीनों की जरूरत पड़ेगी, आप एक का भी यूज कर सकते हो, 2 का भी कर सकते हो, 3 का भी कर सकते हो। दैट इज अप टू यू। जैसे अभी हमें जरूरत किसकी है, सिर्फ कलर की और साइज की। वी डोंट वांट फेस, तो फेस को मैं रिमूव कर देता हूँ। और इन तीनों का जो ये होता है ऑर्डर होता है, आप कहीं पर भी लिख सकते हो। लाइक कलर को आप थर्ड में लिखो, साइज को पहले लिखो, आप फेस को बीच में लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ओके फाइन, तो अब इसको मैं इंप्लीमेंट करके देता हूँ, ठीक है। सो हम आते हैं ऊपर वापस, और अक्षय कुमार को मुझे फॉन्ट यूज करना है, और सिंपली फॉन्ट को हम अक्षय कुमार के बाद बंद कर देंगे, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हमें बाकी लोगों को फॉन्ट नहीं अप्लाई करना है। और यहाँ पे जो एट्रीब्यूट हमें यूज करना है, सबसे पहला है कलर, जिसकी साइज हम देंगे लेट से रेड, सॉरी वैल्यू देंगे रेड, एंड साइज हमें देनी है यहाँ पर। तो एक सेकंड एट्रीब्यूट मैंने यूज किया विद द हेल्प ऑफ स्पेस, यहाँ पे कोई साइज में दे देता हूँ लेट से 10। और आप देखिएगा मैंने ऐसा पूरा क्लोज नहीं किया है फॉन्ट कलर वगैरह। आपको सिर्फ जो क्लोजिंग जब हम करते हैं तो टैग के नाम के साथ ही करते हैं, एट्रीब्यूट का नाम नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ आप टैग के नाम के साथ ही क्लोज कर सकते हो, ठीक है। सो मैं सेव कर देता हूँ और एक बार आउटपुट चेक करते हैं। सो देख पा रहे हैं हम कि अक्षय कुमार काफी बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो हम हमारे हिसाब से साइज को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसको मैं 6 कर देता हूँ एंड चेक करते हैं। सो ठीक है, हमने आउटपुट यहाँ पे देख लिया है। और अब लास्ट चीज कौन सी चाहिए थी हमें, यहाँ पर अक्षय कुमार जो हमें दिख रहा है, akshay@gmail.com, इसका फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट फेस जो है अलग है, दैट इज एरियल ब्लैक हमें करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए वापस कोड में आते हैं और akshay@gmail.com के पहले आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट, और यहाँ पे फॉन्ट को बंद कर देंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा फेस एट्रीब्यूट, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा था एरियल ब्लैक, ठीक है, और डन। आप इस कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने कहा आपको ये केस इनसेंसिटिव है, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ठीक है। सो अगर आप स्पेलिंग आपको नहीं है प्रॉपर पता, तो आप कहाँ पे आओगे, जैसे मैंने यहाँ पे जहाँ पे मैंने नोट वर्ड पैड का यूज़, सॉरी MS वर्ड का यूज़ किया, आप यहाँ से भी स्पेलिंग को वेरीफाई कर सकते हो,
या नोटपैड में भी फॉर्मेट ऑप्शन होता है, वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो। सो फाइनली लाइक हमने मोस्टली जो हमें काम में आएंगे वो सारे हमने टैग का यूज़ करना सीखा है बेसिक में। मैं आपको एक बार वेरीफाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो जैसे हमने बात की HTML हेड, टाइटल, बॉडी, H1 H6, P फॉर पैराग्राफ। अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो हम P टैग का यूज़ करेंगे। फ्यूचर में हम P का काफ़ी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमने BR देखा, हमने HR भी देखा, देन हमने B टैग, I टैग, U टैग देखा है। ABBR दैट इज एब्रीविएशन। तो जैसे हम माउस वहाँ पे रखेंगे तो हम लॉन्ग फॉर्म भी देख सकते हैं। तो ये एकदम इजी पार्ट है, तो मुझे नहीं लगा कि वो लेने जैसा है, आप कोशिश करके देख सकते हो। देन फॉन्ट हमने देखा, स्ट्राइक मतलब अगर हमें स्ट्राइक थ्रू चाहिए होगा, जो बीच में से एक लाइन आती है, ठीक है, उस तरह से। तो सुपरस्क्रिप्ट देखा, सबस्क्रिप्ट देखा है, और यही मतलब ऑलमोस्ट हमने सारे ही यहाँ पर कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने हेडिंग टैग से भी रिलेटेड काफ़ी चीज़ें देखी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, हम लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।